Hi guys, in this class we are going to learn representation of image formed by a spherical mirror using ray diagram. Okay, ray diagram को यूज करके spherical mirror में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हम देखेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे पहले पोर्शन में हम डिस्कशन करेंगे एक रे जब आता है जब गिरता है किसके ऊपर, किसी भी मिरर के ऊपर, हम या तो कॉन्केव या हो या कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरता है तब क्या होता है, कहां से आता है और कैसे गिरता है और कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो रिप्रेजेंटेशन इमेज, देखो पहला कंडीशन क्या होता है, जब एक रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होकर, ओके, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होकर जब एक रे आता है, देखो मैं अब एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर रहा हूं, एक कॉन्केव मिरर, एक रे, एक ही रे को लेता हूं, दो रे लेने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही रे को ले रहा हूं। ओके, एक रे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे। ओके, देखो ये जब रिफ्लेक्ट होगा वो किसको, जब भी रिफ्लेक्ट होगा वो फोकस को क्रॉस करके जाएगा, फोकस से ही क्रॉस करेगा। ओके, समझ में आ रहा है। जब इंसिडेंट से जब पैरेलल होकर आएगा एक्सिस, देखो दो कंडीशन है कॉन्केव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में। किस पॉइंट से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। ओके, ये हो गया हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा, ये हुआ हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ हमारा पोल। देखो ये जब रिफ्लेक्ट होगा ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन इसको पीछे हम जॉइंट करेंगे तो ये जिस पॉइंट से क्रॉस करेगा उसको भी हम नाम देते हैं फोकस। ओके, फोकस पॉइंट से ही वो डाइवर्ज होने के जैसा वो दिखेगा। ओके, याद रखना, दोनों जब पैरेलल होंगे, जब पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन करेंगे किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पॉइंट से क्रॉस करेंगे, फोकस से, याद रखना। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन उसका ठीक अपोजिट है। ओके, इसका अपोजिट है, क्या है, जब रे इंसिडेंस फ्रॉम फोकस, जब एक लाइन फोकस से जा रहा होगा, जब एक इंसिडेंस रे फोकस से जा रहा होगा, वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो ये हुआ हमारा फोकस पॉइंट। ओके, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, सर कॉन्केव मिरर, ये हुआ हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये हुआ हमारा फोकस पॉइंट। ओके, देखो जब एक रे फोकस पॉइंट से जा रहा है, फोकस पॉइंट से इंसिडेंस हो रहा है, तब वो कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसे रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इनके सब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कैसे होगा। ये हुआ हमारा इंसिडेंस रे। ओके, ये हुआ इंसिडेंस रे, ये जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगा कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
कुछ इस तरीके से, समझ में आए? देखो थर्ड में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे इंसिडेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे इंसिडेंट कर रहा है, रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, वो उसमें कैसा होगा? देखो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा, देखो ये हो गया फोकस, तो फोकस से 2 गुना दूरी में होगा सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस, ये फोकस सेंटर का, फोकस से 2 गुना दूरी में होगा सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो कोई भी रे यहां पर, सॉरी ये जो इमेज हो गया थोड़ा गड़बड़ हो गया, इमेज को थोड़ा, ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई जब भी कोई रे इंसिडेंट करेगा, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेगा, वो सेंटर जिस लाइन से आया था उसी लाइन से वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। मतलब रिफ्लेक्ट होगा कैसे? रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाएगा थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आए? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस लाइन से वो आया था उसी लाइन से वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। देखो ये तो हुआ कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्केव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस, सेम केस, जब भी कोई रे इंसिडेंट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन से वो क्रॉस करके चला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर वो चला जाएगा। उसके बाद और एक कंडीशन है थ्रू पोल, जब कोई रे इंसिडेंट कर रहा है पोल के ऊपर, ओके। फोर्थ कंडीशन, रे इंसिडेंस एट पोल, ओके। देखो ये हुआ हमारा पोल, ये हुआ हमारा पोल, ओके। देखो एक रे इंसिडेंस कर रहा है कहां पर? पोल के ऊपर। सॉरी ड्राइंग ठीक नहीं हो रहा है, ओके। ये हुआ इंसिडेंस रे, ओके। ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड कैसे होगा? जिस एंगल से वो इंसिडेंस हुआ था उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड होकर चला जाएगा, मतलब I इजिकल टू R होना चाहिए। उसी पोल से वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगा एट पोल, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एट पोल, लेकिन I इजिकल टू R होना चाहिए कंडीशन। देखो जिस एंगल से वो आया था उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। इस केस में भी सेम, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर मैं सारे के सारे केस में ब्लू को इंसिडेंट रे ले रहा हूं एंड ब्लैक को रिफ्लेक्टेड रे ले रहा हूं। उसके बाद हम देखेंगे स्फीयरिकल मिरर में, मतलब कॉन्केव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां पर हो, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है एंड इमेज कहां पर फॉर्मेशन हो रहा है।